एक जयपुर में मर्डर केस हुआ था जैनियों में। मात इसलिए सबको बराबर हिस्सा मिला था। वो सोड़ाऊ खाऊ था, दूसरा कमाऊ था। कमाऊ था। इस ईर्षा को देख देख करके उसने भाई का मर्डर कर दिया। सुपारी देकर मरवाया। भाई क्या बिगाड़ा था उसने? बोले इसका धंधा ज्यादा क्यों चलता, मेरा कम क्यों? ये आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे हूं। बात इतना ही आया, कोई ज्यादा भाव नहीं है। कुछ भी लेन देन नहीं, बंटवारा सब हो चुका था, बरसों से हो चुका था। बस वो बढ़ रहा था, उसका धंधा ज्यादा चल रहा था, उसका धंधा कम चल रहा था। वो पैसे से तंगी में था, वो पैसा वाला था। बस उसने जो कबूल किया बाद में, कोई कारण नहीं था, जाके मर्डर कर दिया। और मर्डर कहाँ किया? जब वो मंदिर करके लौट रहा था गाड़ी में, मंदिर के समय जब मर्डर किया उसका, और सुपारी देके कहलवाया। जैनियों का मामला था। मैं उस समय राजस्थान में राजसमंद के पास था। वहां के एक एसपी थे बिहारी, वो मेरे संपर्क में आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे जयपुर ट्रांसफर हो गया मेरा। मैंने क्यों? बोले वहां एक जैनियों में एक केस हुआ है, मर्डर केस, और वो अपराधी अभी तक कोई पकड़ नहीं पा रहा है। तो मुझे चुनौती मिली है कि तुम जाओ इस केस को, अच्छे आदमी के घर का केस था, और बहन ने भी कह दिया। मैंने कि एसपी साहब वो परिवार मेरा भी भक्त है। मैंने पीछे से आशीर्वाद दिया, अपराधी बचना नहीं चाहिए, अपराधी बचना नहीं चाहिए। मैंने भी तहे दिल से आशीर्वाद दिया। हमारे परिवार के भक्त के परिवार का मर्डर हुआ था, मैंने भी दे दिया। बोले महाराज आशीर्वाद दो, सफल हो गए। लेकिन वो भी 2-3 महीने तक खोज नहीं पाया, लेकिन आशीर्वाद पक्का था। उसने भी कहा कि जब मेरे गुरु का भक्त का मर्डर है तो मैं भी अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन इस केस को। और उसने कह दिया यदि ये केस सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं नौकरी से रिजाइन दे दूंगा। गया, पता किया। पता करने के बाद पता चला उसका भाई ही मर्डर करने वाला मिला। घबरा गया। अब पिताजी कहते हैं बस पत्नी का भाई है बस। अब पिताजी कहते हैं ससुर साहब, बोले बेटी तेरा पति तो मर ही गया, मेरा बेटा भी मर गया, अब एक बचा है उसको बचा ले। यदि तू गवाही नहीं देगी तो ये बच जाएगा, नहीं तो ये जेल में जाके सड़ेगा, हमारे तो दोनों ही चले जाएंगे। पैर पकड़ लिए बहू के, यानी जो मर गया ना उसकी पत्नी के, कि बचाओ आप, तू बचा ले बस एक बेटा बच जाए, तेरी गवाही पे बहादुर थे। तेरा पति तो लौटेगा नहीं इसको जेल भेजने से, इसलिए एक बेटा बच जाएगा। अब स्त्रियां तो स्त्रियां होती हैं। वो घबरा गई। पिता ससुर ने जो पैर पड़े घबरा गई। ससुर जो रोए, बेटी बचा ले बेटे को। वो तो गया, देख तेरा तो पति था, मेरा बेटा था, लेकिन मैं अपने बेटे को भूल सकता हूं, मैं अपने बेटे को कम से एक बेटा बचा ले। वो बहुत एसपी साहब के पास जाके रो पड़ी। एसपी ने पूछा बोलो। बोले क्यों, तुम क्यों नहीं बोल पा रहे? बोले साहब ऐसे ऐसा मामला है, ससुर साहब कह रहे एक को बचा लो, और मेरी गवाही यदि मैंने नहीं दी तो बच जाएगा, और दे दी तो वो जेल जाएगा। अब देख लो, दो में से एक को बचाना है, लेकिन अपराधी कैसा है?
और उसने जाकर के क्या किया, एसपी साहब ने कहा, बोले तुम्हारे कोई गुरु हैं क्या? बोले हाँ हमारे गुरु हैं, मेरा नाम ले लिया। तो एसपी साहब बोले वही मेरे हैं, तो वहीं चले जाओ, निर्णय वहीं मिलेगा। मैं भी समय पे जाऊंगा, अभी जाना उचित नहीं तुम्हारे साथ। उसने समाचार भेज दिए मेरे पास एसपी ने, ऐसी ऐसी बात है महाराज जी, निपटारा आपको ही करना है। अरे मैंने कहा एसपी साहब तुम मेरे लिए क्यों आफत में डाल रहे हो, मेरे लिए क्यों आफत में डाल रहे हो? बोले साहब गुरु बने हो तो आफत में तो पड़ोगे। ससुर भी, सारा परिवार भक्तों में था ही, पिताजी भी भक्त थे, वो भाई भी जिसने मारा वो भी था, जो मरा वो भी था, सारा परिवार था। अब क्या करें? उस समय मैं चांदखेड़ी में था। मैं आदिनाथ भगवान के पास, मने भगवान मैं फंस रहा हूं, अब तुम्हें फंसाऊंगा। मैं फंस रहा हूं तो अब तुम्हें भी फंसाऊंगा, निर्णय दो। आदिनाथ ने कहा या तो मौन हो जाओ, और यदि भक्त है अपराध का साथ मत देना। मां और बेटे में जो डिलीवरी में मर रहे थे वो प्रसंग अलग था, और ये प्रसंग अलग है। यदि ऐसा हो जाएगा तो हर भाई भाई की हत्या करेगा और कहेगा पिताजी बचा लेंगे और महाराज जी भी बचा लेंगे, ये कानून बन जाएगा। मैंने एक ही बात कही उसकी पत्नी से, मर गया था। मैंने कहा न्याय का पक्ष लो, न्याय का पक्ष लो, सत्य का पक्ष लो। जो सत्य है वही बोलना, यदि झूठ है तो मत बोलना, सत्य है तो बोलना, सत्य का पक्ष लो, बस हो गया। कहने का भाव है कि मैं कितना छोटा सा नियम दे रहा हूं, कोई बड़ा नियम हो तो खड़े होकर बोल देना, हम अपने कुटुंब की हत्या नहीं करेंगे, इतनी की हिंसा का त्याग कर दो, इतनी सी हिंसा का त्याग कर दो। जो मेरा कोई है उसको कभी भी मैं मारने का भाव नहीं करूंगा, भाव भी नहीं करूंगा। कोई बड़ा नियम तो नहीं दे दिया, लेकिन ध्यान